हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। डिफरेंशिएट बिटवीन टू टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट्स। यानी कि हमें जो दो तरीके के एब्जॉर्प्शन होते हैं जो मिनरल्स के सॉइल से जो कि रूट के माध्यम से किए जाते हैं, उनके बीच में हमें अंतर बताना है। तो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो देखिए, प्लांट में जब हम मिनरल न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो दो डिफरेंट चीज़ होती हैं। एक तो सॉइल से मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना और फिर उन्हें यूटिलाइज करना, उसे हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। तो यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन होता है ये दो तरीके का होता है। एक होता है जिसमें मेटाबॉलिक एनर्जी जो है वो यूज होती है, उसे हम कहते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन। और जिसमें मेटाबॉलिक एनर्जी जो है वो यूज़ नहीं होती है, जो स्पॉन्टेनियस होता है, उसे हम कहते हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन। तो देखिए, यहाँ पे एक्टिव एब्जॉर्प्शन और पैसिव एब्जॉर्प्शन में क्या अंतर होता है? सबसे पहला तो अभी हमने बात की कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन में मेटाबॉलिक एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होती है, सो इट नीड्स एटीपी। एटीपी और फॉर एब्जॉर्प्शन। और देखिए, ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है, इसमें बेसिकली आपकी रूट्स और रूट हेयर्स जो है इनका बहुत ही एक मेजर रोल होता है। तो एब्जॉर्प्शन डन बाय रूट एंड रूट हेयर्स मेजरली। तो ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड क्या है? ये जो वाटर है ये ऑस्मोसिस या फिर नॉन ऑस्मोसिस मेथड से यहाँ पर एब्जॉर्ब किया जाता है, या फिर अगेंस्ट द डीपीडी ग्रेडियंट। डीपीडी मतलब यहाँ पर डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, यानी जो डिफ्यूजन प्रेशर है उसमें कमी कितनी है, डेफिसिट कितना है, वो जो डीपीडी ग्रेडियंट होता है उसके अगेंस्ट यहाँ पर वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं? या फिर डीपीडी ग्रेडियंट के अलोंग या अगेंस्ट, और अलोंग और अगेंस्ट द डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट ग्रेडियंट। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए आपके एक्टिव एब्जॉर्प्शन के बारे में। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर इस तरीके के एब्जॉर्प्शन में जो वाटर का मूवमेंट होता है वो कैसा होता है? सिम्प्लास्टिक, यानी कि जिसमें जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं, लिविंग कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि सेल का प्रोटोप्लास्ट वगैरह, वो सब इन्वॉल्व होता है। तो इट शोज सिम्प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ वाटर। तो ये देखिए, ये हो गया एक्टिव एब्जॉर्प्शन के बारे में। अब हम पैसिव एब्जॉर्प्शन की अगर इन्हीं के सबके कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो पहली चीज़ क्या हो जाएगी कि पैसिव एब्जॉर्प्शन में एटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी। नो एटीपी नीडेड, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब अगर ये प्रोसेस आपकी स्पॉन्टेनियस है,
यहाँ पे रूट हेयर्स का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वाटर रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, लेकिन वो सिर्फ उनका एक एब्जॉर्बिंग का मीडियम होता है, रूट्स का पैसिव रोल होता है। सो यहाँ पे रूट्स डोंट प्ले अ मेजर बट अ पैसिव रोल। वाटर absorbed through roots but have a passive role, क्योंकि यहाँ पर जो पुल जनरेट होता है, जो प्रेशर, जो सक्शन पुल जनरेट होता है, वो बेसिकली उनका रूट से कोई लेना देना नहीं होता है, इनका काम होता है सिर्फ वाटर को एब्जॉर्ब करना। तो यहाँ पे रूट्स का रोल जो है वो पैसिव होता है। यहाँ वाटर कैसे एब्जॉर्ब होता है, जो टेंशन क्रिएट होती है ट्रांसपिरेशनल पुल की वजह से, यहाँ पर वाटर मेनली एब्जॉर्ब्ड थ्रू बाय ट्रांसपिरेशनल पुल। जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के कारण जो जाइलम के अंदर एक पुल सक्शन प्रेशर टाइप जनरेट होता है बाय ट्रांसपिरेशनल पुल, उसकी वजह से यहाँ पर स्पॉन्टेनियसली जो वाटर है वो एब्जॉर्ब किया जाता है। और देखिए इसके बाद जब हम इसके मूवमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो वाटर है वो एपोप्लास्टिक मूवमेंट को इन्वॉल्व करता है, यानी कि जो उसके बीच में सेल्स के बीच में जो स्पेसेस होते हैं या जो सेल वॉल्स होती हैं उनके थ्रू वाटर यहाँ पे ट्रैवल करता है, तो इट इन्वॉल्व्स एपोप्लास्ट मूवमेंट। एपोप्लास्टिक movement of water through cell wall and spaces। एपोप्लास्टिक मतलब थ्रू सेल वॉल्स एंड जो फ्री स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं सेल्स के बीच में, उन्हें उनके थ्रू यहाँ पे ट्रैवल करता है। तो ये आपका डिफरेंस हो गया बिटवीन द एक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।